Admission open. Play to 10th class in Cambridge Heights School, affiliated to CBSE board in New Delhi. During COVID-19 classes, continue via live streaming classes. सागर में 10 दिनों तक एक महिला अस्पताल में यहां से वहां होती रही क्योंकि उसकी हालत बेहद खराब थी। परिवार वाले इस तलाश में थे कि किसी तरह से वो ठीक हो जाए, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था और आखिरकार दर्द से तड़पते तड़पते महिला निकिता जैन की मौत हो गई। अपनी पत्नी को खो देने वाला पति सौरभ जैन बदहवास है और गमगीन दिखाई दे रही ये उसकी सास हैं। निकिता के पति सौरभ का कहना है कि उसकी पत्नी का 28 जनवरी को जिला अस्पताल में लगे शिविर में नसबंदी का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही उसकी हालत बिगड़ गई, जिसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जब उसे दूसरी अस्पताल में दिखाया तो पता चला कि पेट में खून जमा हो गया है और लगातार ब्लीडिंग हो रही है। उसका इलाज कराया, लेकिन आज बीएमसी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। उसका आरोप है कि डॉक्टर शशि ठाकुर ने गलत ऑपरेशन किया था, जिससे उसकी पत्नी की हालत बिगड़ी और मौत हो गई। मैडम का 28 तारीख को ऑपरेशन कराया था, वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। शशि ठाकुर ने किया, लापरवाही ये है उसके शरीर में ब्लड बनने लगा। हम बहुत बुरा भी खा चुके हैं। उसके पहले तो हम पिली गए, पिली के बाद फिर हम बागबूदा गए, बागबूदा गया संतोष राय के पास गए, संतोष राय के यहाँ से बीएमसी आए। कैसे क्या यहाँ बीएमसी लाए थे तो उन्होंने बोला था कि हम इलाज कराएंगे या कुछ भी? हाँ, बीएमसी वालों ने बोला था कि हम इलाज कराएंगे। हाँ, फिर यहाँ कैसी क्या सुविधा क्या हुआ? सब प्रकार की सुविधाएं तो दी गई, मैडम तो नहीं बची। तो इसमें मतलब किसकी गलती मानते हैं आप? क्या क्या चाहते हैं आप बताएं? पहले ही ऑपरेशन हमारा खराब हुआ तो सर, उसके बाद तो खराब ही तबीयत होती गई। हाँ, तो ऑपरेशन कैसे खराब हुआ? उन डॉक्टर ने आपसे बात की? नहीं, मैडम ने हमसे डॉक्टर से बात नहीं की। तो इसमें आप क्या चाहते हैं आगे? दो बाल बच्चे हैं। हाँ, इस केस की उच्च स्तरीय जांच की। निकिता की सास अंगूरी जैन का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि गलत ऑपरेशन की वजह से उसकी बहू की जान चली गई है। घर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, वहीं मृतिका के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका कहना है कि मुआवजा दिया जाना चाहिए। हमारा अंगूरी जैन नाम है, हम उनकी सास हैं और हमारी बहू का ऑपरेशन शशि ठाकुर ने किया था। अगर हमारी बहू को कोई भी बीमारी बता दें, जैसे वो थी कोई बीमारी, तो हमने वो बता दी हमें। उनने क्यों नहीं बताई हम लोगों को पहले कि इसको ये बीमारी, अभी उनने ऐसा क्यों निकलवा दिया? अभी व्हाट्सएप पे आया है तो कुछ बीमारी थी तो अब पहले 2 दिन पहले उन्होंने जांच की थी दूसरी मैडम ने, तो वो बता दी थी कि ये बीमारी है। उनने हमें बताया नहीं और हमारा लड़का भी से बता दी थी, हमसे कह दी थी कि भैया हमें ये बीमारी है तो हम नहीं करवाते। उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हमारे छोटे छोटे बच्चे संभालने वाला हमारे घर में भी कोई नहीं है। हम बेटा और हम और हमारी बहू थी और उनके पापा हैं तो वो पाँव से थोड़ी से माने सुगार है उनको, तो वो चल नहीं पाते। तो हमारे घर हम लोग तो बहुत परेशान हैं। हमारे आप जो कुछ समझे तो आप हमारे उसके लिए। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.डी. गायकवाड़ का कहना है कि इस तरह का मामला सामने आया है जिसमें महिला की मौत हुई है। वो जो हमारे यहाँ शायद 28 तारीख को उसका LTT ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर शशि ठाकुर डायरेक्टर द्वारा किया गया था। वो उसको एक दिन यहाँ से चली हुई थी अच्छी, उसके 2 दिन बाद उसको कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो प्राइवेट अस्पताल ले गए भाग्योदय में। वहाँ उनने बोले सूजन है इसकी, शायद वहाँ भर्ती किया। वहाँ भर्ती होने के बाद फिर वो वहाँ डॉक्टर राय के यहाँ ले गए, वहाँ ऑपरेशन हुआ कि उसको खून निकला।
तो उसके बाद हमने अभी करीब 15-20 लीटर पॉइंट खून दिया है। तो डॉक्टर राय के यहाँ भर्ती होने के बाद भी हमें नहीं मालूम। उसके बाद पता चला तो फिर हम लोग वहाँ गाड़ी से उसको ले आए कि भाई यहाँ इलाज कराएं। तो कल ही वहाँ बीएमसी में लाए थे तो एक ऑपरेशन किया था और वहाँ उसकी सभी जो भी अंदर परेशानी थी ठीक किया था, ओवरी भी निकाल दिया था, लेकिन कंडीशन उसकी हीमोग्लोबिन बहुत कम था, वेंटिलेटर पे था। आज उसकी मृत्यु हो गई। सर नसबंदी के पहले भी कोई बीमारी थी क्या महिला को? अच्छा, नसबंदी के पहले उनने कोई ऐसा नहीं बताया। एक जो ब्लड का डिसऑर्डर रहता है DIC, जिसमें थक्का नहीं जमता है, वो उनको दिक्कत हो गई। उसके कारण से खून जो है ना लगातार बहता रहा। DIC एक ऑर्डर होता है महिलाओं में, वो उनको था। ये उसकी जांच पहले नहीं हुई। सर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है इस पे। कि जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया वो डॉक्टर पे क्या कार्रवाई होगी? नहीं, जैसे लापरवाही का लगाया है, जैसे इसमें कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि DIC डिसऑर्डर जो है ना, इसका कोई टेस्ट तो हुआ नहीं पहले, और उसको वो रहा है कि जिससे जो ऑपरेशन हुआ, जो खून की नलियाँ जो बारीक हैं, वो लगातार खून बहता रहा। निजी अस्पताल में जब भर्ती कराया था तो उन्होंने डॉक्टरों ने बताया कि जो नसबंदी की नस होती उसकी जगह वो ब्लड की नस काट दी गई है। तो ये लापरवाही जिला अस्पताल से ही। अच्छा, ऐसा कुछ हम लोगों को मालूम तो नहीं है उस डॉक्टर ने क्या किया। अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है सर। अगर जांच में अगर पाया जाता है तो कार्रवाई होगी क्या? हाँ, तो सर हम उसका पोस्टमार्टम, मैं चाह रहा हूँ उसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं सर। यदि हम उसमें कुछ निकलता है तो हम जरूर उसकी कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएंगे और करेंगे सर। तो इस पूरे मामले में सोमवार को पदभार ग्रहण करने वाले सागर के नवागत CMHO डॉक्टर सुरेश बौद्ध ने बताया कि 28 जनवरी को महिला का ऑपरेशन हुआ था और लगातार ब्लीडिंग होती रही, जिससे हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, जिस कारण उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। लेकिन भरसक प्रयास करने के बाद भी उसकी जान नहीं बचा पाए। सिविल सर्जन और BMC डीन को भी बोला था। नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही की बात पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर शशि ठाकुर अनुभवी डॉक्टर हैं। करीब 50,000 ऑपरेशन वो कर चुकी हैं। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। अगर लापरवाही है तो जांच की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि नियम के मुताबिक मुआवजे का भी प्रावधान है। सर BMC में एक महिला की मौत हुई है, जिसका भी नसबंदी का ऑपरेशन भी हुआ था और परिजनों ने कुछ आरोप भी लगाए थे कि गलत ऑपरेशन की वजह से ब्लीडिंग हुई और हालत ख़राब हो गई थी। सर क्या कहना है इस पूरे मामले में? ये बात सही है कि उस महिला का ऑपरेशन हुआ था एंटिटी, और ये हुआ था करीब 28 जनवरी को। 28 जनवरी से फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। उसके बाद फिर वो प्राइवेट नर्सिंग होम में गई और नर्सिंग होम में थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण फिर वो BMC चली गई। इस दौरान उसका मतलब ऑपरेशन से लेके वो आज तक मतलब करीब 10 दिन हो गए थे, और 10 दिन में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन तो हुई। मतलब अगर इंटरनल कोई ब्लीडिंग है तो सेप्टिसीमिया डेवलप हो गया था उसको, इसलिए क्रिटिकल कंडीशन में बराबर उसकी ब्लीडिंग होती रही, तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम आ गया था, जिसके कारण उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। और आज इतने सारे एफर्ट और प्रयास करने के बाद भी हम बचा नहीं पाए उसको। कल जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मैंने तुरंत जिला चिकित्सालय से सिविल सर्जन साहब को बोल के 6 यूनिट ब्लड भी प्रोवाइड कराया था, और पर्सनली मैंने जाके BMC के डीन साहब से, वर्मा जी से रिक्वेस्ट करके और उनको पूरी परिस्थिति से अवगत कराया, और फिर उनका पुनः मतलब रीओपन किया गया ऑपरेशन को, और सारी चीज़ें मतलब ठीक थी। लेकिन क्रिटिकल कंडीशन होने के कारण वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी आज हम उसको बचा नहीं पाए। महिला का नाम है निकिता जैन। सर परिजन जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि गलत ऑपरेशन किया गया था और दूसरी नस काट दी गई थी, सर इस बारे में क्या जानकारी है? इसका हम PM तो करा ही रहे हैं, और जैसा कि हमारे जो जिन डॉक्टर ने किया है वो हमारे बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, डॉक्टर शशि ठाकुर, जिन्होंने अभी तक 50,000 ऑपरेशन कर लिए। तो ये तो कहना मतलब अच्छा नहीं है कि गलती या लापरवाही हुई है। डॉक्टर अच्छे के लिए करता है, और कभी कभी इस टाइप के कभी इंसिडेंट्स हो जाते हैं। सर गलती या कोताही अगर कोई ऐसी निकल कर सामने आती तो कोई कार्रवाई भी होगी क्या? अब ये थोड़ा जांच का विषय रहेगा, जांच कराते हैं, कराएंगे बिल्कुल। सर जो मृतक महिला है उसके परिजनों को कोई आर्थिक सहायता वगैरह भी मिलेगी क्या?
बिल्कुल, जो शासन द्वारा स्वीकृत है या इस कंडीशन में मिलती है बराबर मिलेगी। उनके परिजन बशर्ते कि मतलब पीएम के लिए तैयार हो गए हैं, पहले तैयार भी नहीं हो रहे थे। जब उनकी काउंसलिंग की और बताया कि शासन से कुछ अनुदान राशि मिलेगी इसमें, और उसका जो इलाज में भी खर्च हुआ है वो भी कोशिश करेंगे कि वो भी दिलाया जाए। उसको 10 दिन के ऊपर का केस है तो उसमें 50,000 तक का उसमें अनुदान मिलने की संभावना है। खैर कुछ भी हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन जिस तरह से निकिता जैन की जान गई है उससे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मृतिका का एक 3 साल का बेटा तो 6 महीने की मासूम बच्ची भी है जिसके सर से अब मां का साया उड़ चुका है।